अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 12B और उसका क्वेश्चन नंबर 11 हम कर रहे हैं। इसमें हमें एक ट्रेन दी है जिसकी एक्चुअल लेंथ है, इसकी एक्चुअल लेंथ है 10 मीटर, ठीक है जी। और जो इसका मास है वो है 72 टन्स, ठीक है। और इसके साथ ही हमें एक मॉडल दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों यूनिट्स चेंज है, एक मीटर एक सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका मास मालूम करना है, ठीक है। एक्चुअल मास मालूम करना है इस मॉडल का, तो मालूम कर लेते हैं। मास मालूम कर रहे हैं इसलिए हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। जब मॉडल का मास ऊपर रखा है तो मॉडल की ही लेंथ ऊपर रखेंगे, और डिनोमिनेटर में एक्चुअल मास है तो एक्चुअल लेंथ ही दूसरी तरफ रखी जाएगी डिनोमिनेटर में, और इस पर आएगा क्यूब। अब आपको जो जो वैल्यूज़ पता है आप वो रख दें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि 72 टन जो है वो 1000 kg के बराबर होता है। लाइक 1 टन 1000 kg के बराबर होता है, इसलिए टन्स को हटा के 000 लगा दिए। और जो मॉडल था वो था 40 सेंटीमीटर का, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्चुअल लेंथ यूनिट भी उसकी, और ये है 10 मीटर। मेरे पास एक तरीका है। अच्छा, अभी मैं ज़ीरो को ज़ीरो से नहीं काट सकता क्योंकि यूनिट्स डिफरेंट हैं। पहले मैं इस 10 मीटर के साथ इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ ताकि ये भी सेंटीमीटर में चेंज हो जाए, फिर मुझे इन ज़ीरोज़ को काटने में आसानी हो जाएगी। दिस इज़ 40 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 ज़ीरो और बढ़ा दिए और ये सेंटीमीटर बन गया। और अब यहाँ पर क्यूब आ गया, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर कैंसिल हो सकते हैं, और ये ज़ीरो और ये ज़ीरो आपस में कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अब इसका क्यूब खोल दें। 4 का क्यूब हो गया 64, और नीचे 1 2 ज़ीरो है तो ट्रिपल दफ़ा हो गए, 3 क्यूब हो गए, ये 6 ज़ीरो बन जाएंगे, 1 2 3 4 और 5 6। और 72,000 डिवाइड करा था, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई करवाएगा। ये 3 ज़ीरोज़ तो इन 3 ज़ीरोज़ से कट गए, ठीक है। अब सिर्फ आपने क्या करना है, 72 मल्टीप्लाई बाय 64 एंड डिवाइडेड बाय 100,000, ठीक है। सो दिस बिकम 4.608, तो 4.61 बना दें इसको, ठीक है। 4.61, और ये केजी में आ गया हमारे पास मास ऑफ मॉडल, ठीक है। ये तो हो गई बात खत्म। कहते हैं गिवन दैट द टैंक ऑफ मॉडल कंटेन 0.85 लीटर। अच्छा जी, वॉल्यूम दिया हुआ है मॉडल्स का, और उसके साथ हमें उसकी लेंथ भी दी हुई है। क्यूब लगाएंगे इसके ऊपर, तो पूछा जा रहा है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक ऑफ द ट्रेन, ठीक है जी। वो टैंक की कैपेसिटी मालूम करनी, ठीक है जी, कर लेंगे, कोई मसले की बात ही नहीं है, सारी चीज़ें आसान है हमारे पास। अब हमें देखना है कि जो हमारे पास लेंथ थी वो थी 10 मीटर, हमने 10 मीटर लिखा। और जो मॉडल की लेंथ थी वो थी 40 सेंटीमीटर, मैंने 40 सेंटीमीटर लिखा। और उस पर मैं क्यूब भी लगा रहा हूँ चूँकि क्यूब उन्होंने बोला है। और जो मॉडल की कैपेसिटी है वो है 0.85 लीटर, तो मैंने यहाँ 0.85 लीटर लिखा, और यहाँ वॉल्यूम में एक्चुअल वॉल्यूम ले रहा हूँ। फिर से वही चीज़, ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, पहले इसको चेंज करें। अभी ज़ीरोज़ नहीं काट सकते, मीटर के बजाय 2 ज़ीरो लगाए जाएंगे ताकि 100 हो जाएगी, और फिर ये सेंटीमीटर बन गया। और डिनोमिनेटर में 40 सेंटीमीटर, और इस पर क्यूब। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से काटें, ज़ीरो को ज़ीरो से काटें। 100 दोबारा से 1 2 3 4 और 5 6, ये हो गया। 4 का 64 हो गया। 0.85 मल्टी डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई कराएगा। सिंपल कैलकुलेशन, मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। दिस इज़ 1 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 0.85 एंड डिवाइडेड बाय 64। सो दिस इज़ 13 पॉइंट, नहीं पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है। दिस इज़ 13,281.25 लीटर्स। तो इतना ज़्यादा जो है उस ट्रेन की कैपेसिटी है, ठीक है जी। तो ये इंजीनियर्स वगैरह करते हैं काम, उसके लिए काम आता है कि जब आप एक्चुअल और मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आप मॉडल बनाते हैं और फिर उसके हिसाब से आप एक्चुअल का बताते हैं कि इस मॉडल में इतना आ रहा है तो फिर एक्चुअल में इतना आ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।